फाइन, आई होप सो स्टूडेंट। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है ब्रेवियस लैटिस इन 2D। स्टूडेंट 1848 में ब्रेवियस साइंटिस्ट ने हमें स्पेस लैटिसेस का कॉन्सेप्ट दिया और इन स्पेस लैटिसेस की मदद से हम किसी भी चीज़ का क्रिस्टल स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमें कॉन्सेप्ट ब्रेवियस साइंटिस्ट ने दिया। स्टूडेंट मैंने यही लिख रखा है कि इन 1848 ब्रेवियस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस लैटिस एंड आल्सो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। मतलब ये है कि इन स्पेस लैटिसेस की मदद से हम किसी भी चीज़ का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमें किसने बताया स्टूडेंट? 1848 में ब्रेवियस साइंटिस्ट ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट ये है स्टूडेंट स्पेस लैटिसेस। स्पेस लैटिसेस ये होता है कि ये हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की इन 3D एंड 2D। स्टूडेंट हर एक पॉइंट की जो सराउंडिंग होती है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? स्पेस लैटिसेस कहेंगे। दोबारा सुन ले स्टूडेंट कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं जो कि 3D में और 2D में लाई करते हैं और हर एक पॉइंट की सराउंडिंग सेम होनी चाहिए, तो उसे हम स्पेस लैटिसेस कहते हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि एन अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इमेजिनरी पॉइंट्स दैट एवरी पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग इज नाउन एज स्पेस लैटिसेस। कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं और ये इनकी अरेंजमेंट होती है और हर एक पॉइंट की जो सराउंडिंग होती है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, जिसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। अब ब्रेवियस लैटिस क्या होती है स्टूडेंट? ब्रेवियस लैटिस ये होती है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। उस अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस पर जब मैं सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो तब बच्चों हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस आती हैं और उन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस को मैं नाम दूंगा ब्रेवियस लैटिस का। तो मैंने यही डेफिनेशन लिख रखी है। we can obtain the unlimited number of space lattice, but due to symmetry operation we obtained the limited number of the space lattices. Such space lattices is known as Bravais lattices. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस होती हैं और उन्हीं अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस पर जब हम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो स्पेस लैटिसेस बनेगी वो लिमिटेड बनेगी। तो ऐसे स्पेस लैटिसेस का हम क्या कहेंगे बच्चों? ब्रेवियस लैटिस कहेंगे। तो इसके बच्चों तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है जो MCQs में आ सकता है कि 5 ब्रेवियस लैटिसेस इन 2D इन 2D, ठीक है स्टूडेंट, और 14 ब्रेवियस लैटिस बनेगी लैटिस इन 3D। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसको आप देख लें स्टूडेंट कि 5 ब्रेवियस लैटिस 2D में बनेगी और 14 ब्रेवियस लैटिस इन 3D में। जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों है वो है ब्रेवियस लैटिसेस इन 2D। मतलब आज हम 5 ब्रेवियस लैटिसेस को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट जो फर्स्ट ब्रेवियस लैटिस बनेगी वो हमारी बनेगी ऑब्लीक। तो इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर दी फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर। के हमारे पास ए और बी दो फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर है इन 2D में, वेयर गैमा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जो गैमा है हमारा वो एंगल है बिटवीन ए एंड बी का, ए एंड बी के बिटवीन में। तो इसकी स्टूडेंट कंडीशन ये है कि ए बराबर नहीं होगा बी के, ठीक है, और यहाँ पे जो गैमा एंगल होगा वो गैमा एंगल बराबर नहीं होगा
90 के। अब हम ड्रा करते हैं इसकी डायग्राम। स्टूडेंट ये हमारे पास है ए वेक्टर, ठीक है, और बी कैसे ड्रा करेंगे, मतलब 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए इन दोनों के बिटवीन में, तो ये आ जाएगा, ये बी वेक्टर है और यहाँ पे जो एंगल है स्टूडेंट, ये जो एंगल है बराबर नहीं है 90 के। तो इस तरह की जो लैटिस बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, ऑब्लीक। तो ये एंगल ये ए है तो ये भी बच्चों ए बनेगा, ये आप ड्रा कर ले इधर, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक है, ये बी है। अब इसके कॉर्नर पर हम स्पेस लैटिसेस बनाएंगे, तो ये पहला स्पेस लैटिसेस आ गया, ये दूसरा स्पेस लैटिसेस स्टूडेंट, ये तीसरा एंड ये चौथा, ठीक है। तो ये वाला ए बच्चों ये इस ए के बराबर है, ठीक हो गया। ये बी इस बी के बराबर है, ये भी ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे जो एंगल है ये 90 के इक्वल यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये पहले हमारे ऑब्लिक आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर। लेट ए एंड बी आर द टू फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर इन 2D वेयर गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो स्क्वायर के अंदर आपने ये बात याद रखनी है, तो इसमें होता ही है स्टूडेंट, ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के, ठीक है, और एंगल जो होगा वो 90 के इक्वल होगा। इसकी डायग्राम को हम अंडरस्टैंड करते हैं, यानी ए और बी दोनों से बनाने हैं। ये हमारे पास ए है ट्रांसलेशनल वेक्टर, इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसलेशनल वेक्टर, ये बी ट्रांसलेशनल वेक्टर आ गया। और इसी तरह हम ड्रा करते हैं, या इमेजिनरी लाइन से ड्रा कर लें या इसको फिर ऐसे ड्रा कर लो आप। तो ये स्टूडेंट ये बी है तो ये भी बी होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसका एंगल ड्रा करते हैं। ये एंगल बच्चों 90 है, गैमा एंगल कितना है, ये 90 के इक्वल आ गया। अब इसके जो कॉर्नर्स है उस कॉर्नर पर हम क्या करते हैं, स्पेस लैटिसेस ड्रा कर देंगे। जो इस तरह की जो लैटिस बनेगी वो हमारी क्या बनेगी बच्चों, वो स्क्वायर लैटिसेस बनेगी। स्टूडेंट जो थर्ड है वो है परमिटिव रेक्टेंगुलर। तो थर्ड जो है हमारे पास वो है परमिटिव रेक्टेंगुलर। लेट ए एंड बी आर द टू फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर इन 2D वेयर गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स। मतलब ये है हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे और वो दोनों वेक्टर स्टूडेंट फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर होंगे इन 2D के अंदर, और वहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल ए और बी के बिटवीन में लाया करना चाहिए, ठीक है। इसकी थ्योरी में ये लिख कर आएंगे। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टूडेंट, इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि ए ट्रांसलेशनल वेक्टर बराबर नहीं होना चाहिए बी के, ठीक हो गया। ए ट्रांसलेशनल वेक्टर बी के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, ये जो गैमा एंगल है ये भी स्टूडेंट गैमा एंगल होना चाहिए 90 के, ठीक है, गैमा एंगल 90 के इक्वल होना चाहिए। दोबारा सुन लें स्टूडेंट कंडीशन इसकी कि ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के, और जो गैमा एंगल है वो गैमा एंगल 90 के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह की जो लैटिस बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, परमिटिव रेक्टेंगुलर लैटिस या प्रिमिटिव रेक्टेंगुलर। कंडीशन को देखते हुए अब हम इसकी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी ए और बी ये हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर ए आ गया। इसी तरह ये बच्चों बी है, ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है, और इनके बिटवीन में जो एंगल है वो गैमा है और गैमा एंगल 90 के इक्वल होना चाहिए। ये ए है स्टूडेंट तो ये क्या बनेगा, ए बनेगा। स्टूडेंट ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर बनेगा, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पर हम स्पेस लैटिसेस बना देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बच्चों और यहाँ पे भी।
इस तरह की जो लैटिस बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, परमिटिव रेक्टेंगुलर ब्रेवियस लैटिस कहेंगे। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, परमिटिव का मतलब ये होता है कि जस्ट इसके कॉर्नर पे ही स्पेस लैटिसेस मौजूद होंगे। दोबारा सुन ले, परमिटिव का मतलब यही है कि इसके जस्ट सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम्स या स्पेस लैटिसेस मौजूद होंगे। ठीक है, अब है नॉन परमिटिव रेक्टेंगुलर। तो इसकी थ्योरी भी क्या लिखेंगे, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर वेयर गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये है कि ए और बी हमारे पास दो फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर हैं और गामा एंगल है बिटवीन ए एंड बी के। अब जो इसकी कंडीशन है वो कंडीशन ये है बच्चों, ए ठीक है बराबर नहीं होना चाहिए बी ट्रांसलेशनल वेक्टर के, और यहाँ पे जो गामा एंगल होगा वो 90 के डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यही हम करते हैं स्टूडेंट। पहला ये हमारे पास आ गया जी ए ट्रांसलेशनल वेक्टर, फिर इसी तरह ये जो आ गया बी, ये बी आ गया ट्रांसलेशनल वेक्टर, और इनके बिटवीन में बच्चों एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। नाम दे दो इसको ए का, और ये आ गया बी का। इसी तरह अगर ये ए है तो ये क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, ये बी है स्टूडेंट तो ये क्या बनेगा बच्चों, बी। अब इसके कॉर्नर पे भी एटम लिखेंगे, ड्रा करेंगे, और इसके बेटा बिटवीन में भी एक एटम या स्पेस लैटिसेस, सॉरी स्पेस लैटिसेस आप ड्रा करेंगे। ठीक है, इसके कॉर्नर पे भी, ये मैंने कॉर्नर पे स्टूडेंट ड्रा कर दिया, और इसके बिटवीन में भी एक स्पेस लैटिसेस ड्रा करेंगे, या आप इसको कहेंगे स्टूडेंट, आप इसको नाम देंगे सेंट्रल रेक्टेंगुलर का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, नॉन परमिटिव का मतलब ये है कि इसके कॉर्नर पे भी स्पेस लैटिसेस मौजूद होंगे और इसके सेंटर पे भी मौजूद होगा। ठीक है, परमिटिव का क्या था, जस्ट कॉर्नर पे ही स्पेस लैटिसेस मौजूद होंगे। तो इस तरह की जो लैटिसेस बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, नॉन परमिटिव रेक्टेंगुलर ब्रेवियस लैटिस बनेगी। 5 है बच्चों हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आप लिख के आएंगे कि लेट ए एंड बी आर टू फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स वेयर गामा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। के हमारे पास दो फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर है और जो गामा एंगल होगा वो ए और बी के बिटवीन में होगा। अब इसकी कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन ये है, ए बराबर होगा बी के, और इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि जो गामा एंगल होगा वो 120 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन को देखते हुए अब हम हेक्सागोनल ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया है ए ट्रांसलेशनल वेक्टर। इसी तरह स्टूडेंट ये बी ट्रांसलेशनल वेक्टर है, एट एंगल ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये आ गया बी ट्रांसलेशनल वेक्टर के, और ये एंगल है गैमा, और ये गैमा एंगल 120 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह अगर स्टूडेंट ये बी है तो ये वाला क्या बनेगा, बी होगा। ठीक है, अगर ये ए है तो ये ए है होगा, लिख दो आप इधर, ये बी है और स्टूडेंट ये आ गया ए। यहाँ पे भी बच्चों एंगल क्या बनेगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 120 डिग्री, यहाँ पे भी 120 डिग्री। अब इसके कॉर्नर पर हम स्पेस लैटिसेस ड्रा करेंगे। ये आ गया स्पेस लैटिसेस। स्टूडेंट ये था हेक्सागोनल। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।